काफी लोग मुझे ये चीज कह रहे थे कि सर अप्रेजल मीटिंग पे कोई वीडियो बनाए। तो मैं उन सबको यही चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पिछले साल बनाकर रखी हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस मीटिंग के दौरान पूछे जाते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको पता चल गया हो कि आपकी अप्रेजल मीटिंग किस दिन होने वाली है, तो उसके 1 या 2 दिन पहले आप ये वीडियो को डेफिनेटली जरूर देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपका अप्रेजल मीटिंग में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जितना भी आपका अप्रेजल होना था या फिर जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होनी थी, वो ऑलरेडी मैनेजर ने डिसाइड करके रख ली होती है। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीजें बताने के लिए ही रखी होती है कि आपको कितना अप्रेजल मिला या फिर आपकी रेटिंग या फिर परसेंटेज ऑफ हाइक कितनी आपको मिलेगी। उन चीजों को बताने के लिए अप्रेजल मीटिंग शेड्यूल की जाती है। उसके अलावा इस मीटिंग से पहले ही आपको एक असेसमेंट फॉर्म दे दिया जाता है, जिसमें आपको अपने बारे में लिखने की जरूरत होती है कि आपने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या किया। उसमें आप अपने बारे में सब चीजों के बारे में बता सकते हो कि वो जब चीजें मैनेजर पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाए कि अच्छा, इन सब के बेसिस पे आपकी रेटिंग या फिर आपकी परसेंटेज ऑफ हाइक आपको मिलनी चाहिए। तो वो चीजें पहले ही हो गई होती हैं। ये जो अप्रेजल मीटिंग होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जाता है कि ये आपकी परसेंटेज ऑफ हाइक और ये आपकी रेटिंग है। उसके अलावा इस मीटिंग में कुछ खास नहीं होता। अब ये तो हुई एक साइड की बात, जहां पर आपके मैनेजर ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा होता है कि आपकी रेटिंग क्या है या फिर आपको परसेंटेज ऑफ हाइक कितनी दी जाएगी। दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम लोगों के चांसेस होते हैं कि वो अपनी रेटिंग या फिर अपनी परसेंटेज चेंज करवा सके। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर इंपॉसिबल ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप वो रेटिंग या फिर वो परसेंटेज ऑफ हाइक डिजर्व नहीं करते, तो आप प्रॉपरली रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको कि मैं ये डिजर्व नहीं करता। तो उसके लिए आपको प्रॉपरली रीजनिंग भी देने की जरूरत होती है। अब मान लो कि अगर आपके केस में ऐसा हो जाए कि आपको जो रेटिंग या फिर परसेंटेज ऑफ हाइक मिली है, आप कहते हो यार मैं तो इससे ज्यादा ही डिजर्व करता हूं, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रीजन होने चाहिए, क्योंकि मैनेजर के पास तो ऑलरेडी रीजंस पड़े होंगे कि आपको ये रेटिंग या फिर ये परसेंटेज क्यों मिलनी चाहिए या फिर आप ये क्यों डिजर्व करते हो। तो उस चीज को टैकल करने के लिए आपके पास भी सॉलिड रीजन होने चाहिए कि आपने पूरे साल में क्या क्या किया, कितना उसका इंपैक्ट पड़ा किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और उसके अलावा टीम में किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ा। आपको वो सब चीजों के बारे में बताने की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे बवाल ही काम कर दिया है जो जिसके बेसिस पे आपकी रेटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर मीटिंग होती है आपको वो सब चीजें बताने के लिए कि मैंने ये चीजें की थी, इसके बेसिस पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं इससे ज्यादा ही डिजर्व करता हूं। अगर इस मीटिंग में आप अपने मैनेजर को कन्विंस कर पाए कि हाँ यार आप तो प्रॉपर्ली इससे ज्यादा ही डिजर्व करते हो, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप इस रेटिंग से ज्यादा रेटिंग ले सको या फिर आपकी परसेंटेज ऑफ हाइक भी इंक्रीज हो पाए। लेकिन ये सब चीजें आप पर डिपेंड करते हैं कि आप उस टाइम पे इन सब चीजों को किस तरह से हैंडल करते हो और अपने मैनेजर को किस तरह से कन्विंस करते हो। इसके लिए ही मैं आपको कह रहा था कि आप 1 या 2 दिन पहले ये वीडियो देखें और आप प्रॉपर्ली एक लिस्ट बनाकर रखें जो भी आपने इस कंपनी में काम किया होगा, जो भी आपकी साल की परफॉर्मेंस रही होगी। टॉप 5 चीजें उठाकर रखिए कि हाँ, जब भी मैनेजर पूछे कि आप इससे ज्यादा क्यों डिजर्व करते हो, आप वो टॉप 5 चीजें उस दौरान बता सको कि इनके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि मैं इस रेटिंग से या फिर इस परसेंटेज से ज्यादा ही डिजर्व करता हूं। तो ये कुछ सिंपल से ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको अप्रेजल मीटिंग के दौरान करने चाहिए, और उस टाइम पे मैनेजर से बहस करना एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आई वुड सजेस्ट यू कि एकदम रिक्वेस्ट के जोन में आप उनसे बात कीजिएगा कि हाँ, मैंने जितना भी पूरे साल में काम किया है, आई रियली थिंक यार मैं इससे तो ज्यादा ही डिजर्व करता हूं। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि जब आपको अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस तरह की रेटिंग नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली आप भी डीमोटिवेट हो ही जाओगे, और जिस तरह की आपको परसेंटेज भी नहीं मिलेगी अप्रेजल के टाइम पे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा कि अपने मैनेजर को कन्विंस करिएगा। उसके अलावा जो भी काम आपने पूरे साल के दौरान किए होंगे, मान लो कि अगर आपने 10 काम आपको लगता है कि बताने लायक होंगे, उनमें से टॉप 5 काम आप उठा लीजिए कि हाँ, मैंने इस साल ये 5 काम थे जो कि मैंने डेफिनेटली किए थे, और इसके बेसिस पे ही मुझे लगता है कि मेरी रेटिंग इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो इन दी एंड मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप अप्रेजल मीटिंग में एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाइए, और उससे 1 या 2 दिन पहले प्रॉपरली प्रिपेयर करके रख लीजिएगा कि आपको अपने प्लस पॉइंट्स में क्या क्या चीजें काउंट करवानी है। क्योंकि अगर कल को आपको जरूरत पड़ गई रिक्वेस्ट करने की, या फिर आपको जरूरत पड़ गई कि अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से अच्छा दिखाना है, तो आप उन सब पॉइंट्स को उस टाइम पे यूज कर सको। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।